हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा। पहली बात ये कि आप लोग जो लॉगिन हो रहे हैं तो आपकी लॉगिन जो है वो आपकी आईडी और आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज कर लीजिए जल्दी से। कुछ नाम दे, जैसे मोहम्मद बिलाल, मरियम अहमद, अरीब अली ख़ान। अरीब अली ख़ान ये कौन है? और अबरार मलिक हमारी क्लास में तो नहीं है ये दो स्टूडेंट्स। जल्दी से माइक अपना ओपन करिए। अबरार मलिक, अरीब अली ख़ान। हो सकता है स्टूडेंट किसी और के से भी आ जाते हैं कभी कभी, बता दीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अरीब अली ख़ान, अबरार मलिक, नहीं बता रहे हैं आप लोग? सर 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 बता रहा हूँ सर, रुक के जाए। तो बता देना यार। जी, देखिए फिर आपने माइक बंद कर दिया। अरीब अली ख़ान, अच्छा जी। रिजवान साबिर मुराद, आपकी आईडी नहीं आ रही। बिलाल, आपकी आईडी नहीं आ रही। 573 आपका नाम नहीं आ रहा। जल्दी से इसको चेंज कर लीजिए। अच्छा जी, मैं मीनवाइल आपकी अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। टाइम आपको पता है रमज़ान में ज़रा कम होता है, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। तो मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ आपकी। मोहम्मद हसन, सर प्रेजेंट। मोहम्मद शफ़ी, नहीं है। सऊद अब्दुल्ला, सऊद अब्दुल्ला, नहीं है। हुज़ैफ़ा मिनहाज, ये तो होता ही नहीं है। हुज़ैफ़ा हैं, नहीं है। कामिश, प्रेजेंट सर। अली इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। अहमद मुज्तबा, प्रेजेंट सर। अम्माद रज़ा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन नहीं है। एक मिनट ज़रा रुकिएगा। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, मोहम्मद एहसन नहीं थे ना? मोहम्मद एहसन नहीं है। नबील अली, नबील अली, प्रेजेंट। आयशा 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 नदीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उज़ैर, प्रेजेंट सर। शहीर, शहीर, शहीर नहीं है। खिजर, यस सर खिजर। प्रेजेंट। उमर फारूक, जल्दी जल्दी लगवा लें। उमर फारूक, उमर फारूक भी नहीं है। अच्छा जी, मरियम अहमद, मरियम अहमद। फायज़, प्रेजेंट सर। फायज़, फायज़ नहीं है। अरीबा, बिलाल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नबा, नबा, नबा नहीं है। कामरान, कामरान पीरज़ादा, रिजवान, सुफियान, प्रेजेंट सर। यार सुफियान, तुम्हारा रोल नंबर 573 है और ये अम्माद रजा का भी नंबर 573 आ रहा है। ये क्या चक्कर है? अम्माद रजा का नंबर 573 तो नहीं है, 511 है। जी सर मेरे जी सर 511 है। अच्छा, तो ये 573 अम्माद रजा कौन है?
सर मिस प्रिंटिंग हुई होगी सर। अच्छा, ये कशफ पतूल कौन है? ये गैर मुतल्लिका लोग क्यों आ रहे हैं हमारी क्लास में? आईडी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दी है, आप लोगों ने शेयर की है या कोई बैठा हुआ है इसके नाम से? ओके जी, आगे बताइए मुझे। रिजवान साबिर हो गए थे, सुफियान हो गए थे, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट। यमुना, Present, sir. मोहम्मद बिलाल, यमुना, यमुना हो गई। Present, sir. ओके, मुराद, प्रेजेंट सर। शाद, प्रेजेंट। सकलैन, सकलैन नहीं है, मुबशिर, प्रेजेंट सर। अथर सिबगत, प्रेजेंट। मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी, अली शेख, प्रेजेंट। अली शेख, प्रेजेंट सर। अली शेख आप 592 की आईडी से आए हैं, 598 नहीं है आपकी? नहीं सर, 598 है सर। सर टॉप पे आ रहा होगा, देख लें आप दोबारा। ठीक है ठीक है, ये 592 से मैं आज से अथर आए हैं। अथर नाम नहीं लिखा हुआ आपने। उमैर उस्मान, प्रेजेंट सर। यासिर फारूकी, यासिर फारूकी नहीं है। अच्छा जी, चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सर मेरी रह गई अटेंडेंस। एंड में बता दीजिएगा अब जिसकी रह गई हो। देखिए भाई, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। और डिस्कशन ये है कि थोड़ी हमारी बैड लक हो गई कि अच्छा, ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था जब हमने हमारा फॉल सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर कि मिड टू के बाद हमारी क्लासेस ऑनलाइन चली गई थी। तो इस दफ़ा तो खैर जहन में भी नहीं था ऐसा कि दोबारा होगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी। इस दफ़ा भी इत्तेफाक से ऐसे ही हुआ। और आज मैंने आपको दिन रखा हुआ था आप लोगों को पेपर्स दिखाने का, क्योंकि हमारी क्लास थी ना आज। तो मैंने तो आपको पहले अनाउंस कर दिया था कि क्लास के दौरान जो है वो आपके मिड के और क्विज़ के पेपर्स मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें चेक हुई हुई रखी हैं मेरे पास ऑफिस में। तो वो किस्मत, बस अल्लाह ताला बेहतर करे हालात यार पूरे मुल्क के, दुआ करें आप लोग भी। तो ये इशू हमारे पास हो गया। अब ये है कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट का यहाँ पर आना हो और किसी काम के सिलसिले में या कोई भी इंडिविजुअली आ रहा हो तो वो आके पेपर देख सकता है, ऑफिस में रखे हुए मेरे पास, ठीक है। तो वो अगर आ रहा हो तो वो अपने पेपर अगर देखना चाहे तो देख सकता है। बाकी ये कि दुआ करें ईद के बाद हालात बेहतर हो जाएं और दोबारा से हम नॉर्मलाइज हो जाएं, तो फिर आप उसके बाद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी एक सोल्यूशन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था स्लेट पे, आई थिंक वो आपको मिल गया होगा, देख लिया होगा आपने। मैं मिड की बात कर रहा हूँ, क्विज का भी आई थिंक सोल्यूशन मैंने डाल दिया था। तो मिड का सोल्यूशन वहाँ पे मौजूद है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। अब उसमें अगर थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूँ तो उसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 और 2 ये बहुत आसान थे। क्वेश्चन 1 2, 1 नॉर्टन का, 2 थेवेनिन का। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की भी है तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 1 तो बहुत ही आसान था, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे थे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपने दिया हुआ है, उसमें तो सोल्यूशन के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। और क्वेश्चन 2 जो था उसमें वो मैक्सिमम पावर था, तो उसमें थेवेनिन थ्योरम लगेगा। तो वो अगर प्रैक्टिस है आप लोगों की तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन 4 जो था वो तो बिल्कुल लेक्चर वाला क्वेश्चन था, तो वो भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन 3 था वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें आपके पास 2 पैरेलल और एक सीरीज का इंडक्टर सवाल का क्वेश्चन था, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगनी थी, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे क्लास में। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक एवरेज पेपर वैसे भी देखें तो एवरेज पेपर तकरीबन ऐसे ही बनता है कि एक आसान सवाल, एक मुश्किल सवाल और एक इंटरमीडिएट। तो अगर अपने पेपर में देखें तो हमारा तो ये आसान पेपर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहला नॉर्टन का, दूसरा थेवेनिन का, चौथा सोर्स फ्री का जो क्लास में किया था। सिर्फ एक क्वेश्चन है वो भी मुश्किल नहीं है, टिपिकल है, क्योंकि 3 तो इंडक्टर हैं टोटल।
ठीक है ना। अब अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट है इंडक्टर का और वोल्टेज यानी कैसे निकलेगा और करंट कैसे निकलेगा, क्वेश्चंस याद है आपको इंडक्टर की, डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस, तो आई थिंक सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं। हाँ ये कह सकते हैं आप थोड़ा सा लेंथी था, बाकी ऐसा मसला नहीं था। और 30 नंबर तो वैसे ही आपको हासिल करने चाहिए सबको, क्योंकि उसमें नॉर्टन, थेवेनिन और सोर्स फ्री के सर्किट आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात भाई, अब मिट्टू का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है, तो काइंडली जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करें अपने आप को। जैसे कि लॉकडाउन हुआ है, तो इसको आप, नेगेटिव चीज़ें ज़ाहिर है हमारे लिए, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, लेकिन इस नेगेटिविटी में अगर कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकें आप, तो यही मिल सकता है कि भाई अब आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, आपको आने जाने का टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो इसको आप यूटिलाइज़ करें, घर पे बैठें, आप क्लास लें, पढ़ाई करें, और उसके बाद जो आपके पास जितना टाइम हो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तमाम प्रॉब्लम्स। और अगर एलसी से रिलेटेड बात की जाए तो भाई अपने असाइनमेंट्स आप दोबारा से रिविजिट करें, देखें उसमें से कितने क्वेश्चंस आपने खुद से किए हैं, कितने आपने कहीं से देख के कर लिए हैं। तो जिनको जिनको कर लिए हैं उनको आप दोबारा से खुद से ट्राई करें, उसको करें, ताकि आपकी सोल्यूशन पावर बढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा ये डिस्कस करना था आपसे मिड के बारे में और थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में। तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो अच्छा, इसमें एक बात और है कि भाई ऑनलाइन क्लास चली गई, तो जाहिर है ना आपको मैं दिख रहा हूँ ना मुझे आप दिख रहे हैं, तो इसमें आप एक काम जरूर करना है कि इंटरेक्शन रखनी है आपने। तो कम से कम 3 4 5 बच्चे जो हैं वो लाजमी मुझसे इंटरेक्ट मुस्तकिल करते रहें, माइक यानी अपना खोल के इंटरेक्ट करें, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ, ताकि मुझे ये फीडबैक मिलती रहे कि भाई मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही है, क्लास चल रही है। ठीक है, तो अभी अब आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? यस सर। जी सर। सर जी। इसी तरीके से 3 4 बच्चे लाजमी मुझसे इंटरेक्ट करते रहें। ठीक है, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर मैं नाम ले लेके कॉल करना स्टार्ट कर दूंगा, और फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये ज़रूर आप लोगों ने करना है। माइक, अच्छा अभी हम पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल यानी कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम, आप माइक खोलें और पूछ लें, कोई ऐसा इशू नहीं, बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं जैसे क्लास में करते थे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है आप लोगों ने, बताइए। नो सर। जी, सबको क्लियर है बात, आगे चलें भाई, सबको क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, एक काम आप लोगों ने और करना है कि भाई क्लास जो अभी हो रही है तो उसको क्लास की ही तरह से लीजिएगा, ये ना समझिएगा कि बस ऐसे ही अब तो ऑनलाइन है तो आप लोग पता चला मोबाइल पे लगा कर आप लोग लेटे हुए हों। काइंडली भाई ऐसा करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने फॉलो की, उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं की होगी ऑब्वियसली उनको फ़ायदा क्या बल्कि बहुत नुकसान हुआ होगा, आप लोगों को खुद आइडिया होगा इस बात का। तो अभी भी यही बात है कि इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग क्लास की तरह इसको लें, बिल्कुल अटेंटिव बैठें, कॉपी पेंसिल आपके पास हो, कैलकुलेटर आपके पास हो, सर्किट ज़ाहिर सर्किट का ही, और ज़्यादा बेहतर है लैपटॉप पे क्लास लें आप मोबाइल पे क्लास लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे सर्किट सॉल्व करूँगा, अभी स्क्रीन पे लगाऊंगा, मैं खुद लैपटॉप पे बैठा हूँ, तो मोबाइल पर तो आपको वो चीज़ सही से क्लियर नज़र ही नहीं आ रही होगी। तो लैपटॉप आपके सामने खुला होना चाहिए, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें। तो ये इंतजाम आपने लाजमी करने हैं, अदरवाइज पे क्लास का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पर अपनी डिस्कशन छोड़ी थी वहीं से हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की भी है, ये आप लोग खुद ही देख लिया करें कि रिकॉर्डिंग अगर ऑन ना हो तो मुझे फ़ौरन क्लास से पहले याद दिला दें, ताकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ, अदरवाइज़ आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो चीज़ निकल जाएगी। तो लास्ट में मुझे याद दिला दीजिएगा। जी, स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, अगर याद हो तो इसमें हमने सोर्स फ्री सर्किट्स पढ़े थे। ठीक है ना, तो सोर्स फ्री में हमने क्या देखा था कि हमने कहा था कि अगर आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट है और अगर अचानक सोर्स लगी हुई, सोर्स चलती हुई स्टेडी स्टेट हालत में आप अचानक सोर्स काट दें तो वो सर्किट सोर्स फ्री सर्किट कहलाता है। और चूंकि भाई ये पेन किसने खोल लिया, इसको बंद करें पेन को। अच्छा जी, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि आरसी सर्किट हो या आरएल सर्किट्स हो, हमारे पास दोनों सूरतों में
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। इसमें हमने सबसे पहले जो सर्किट्स देखे थे वो कौन से थे, सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स। ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इन सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स में अगर आपको याद हो तो हम वोल्टेज निकालते थे, तो इस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनता था, याद है आपको क्या बनता था, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। आर सर। भाई बोले तो सही कह रहा हूँ। यस सर सही जी सर। अच्छा जी, टी बाय टॉ। ओके, अब जरा इसमें बताइए कि वी नॉट क्या चीज थी, याद है? हाँ, इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज था, इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज था, यानी कि जब स्टेडी स्टेट हालत में आपके पास एक कैपेसिटर वोल्टेज जो मौजूद था, यानी जब स्टेडी स्टेट हालत होगी तो ऑब्वियसली कैपेसिटर फुल चार्ज होगा और कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वो इनिशियल बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारे पास कैपेसिटर वोल्टेज हो गया। तो ये स्विचिंग से पहले एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ रहा था और इस वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, वी नॉट का। और समझिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्विचिंग हुई कि अचानक सोर्स कट गई, जब सोर्स कट गई तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होने लगी और ग्राफ कुछ ऐसा बनता था और ये जीरो पे जाएगा। ये जो ग्राफ का रिस्पॉन्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है आपके पास, इस रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी कोई भी टाइम की वैल्यू दे दूं आपको, ये टाइम की वैल्यू दे दूं और कहूं कि इस पे कैपेसिटर वोल्टेज क्या हुआ, तो आप यहाँ से आसानी से इस ग्राफ से या इस इक्वेशन से आप ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो टॉ है दैट इज टाइम कांस्टेंट, जो कि बराबर होता है आर इक्विवेलेंट इनटू कैपेसिटेंस आरसी, कैपेसिटर अगर होगा। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आरएल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखेंगे डेरिवेशन थी, ये कैपेसिटर वोल्टेज की क्वेश्चन आ गई और फिर हमने ये इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये फिर हम सोर्स फ्री इंडक्टर की तरफ गए थे। तो सोर्स फ्री इंडक्टर में भी सिमिलर वर्किंग है। हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर आपका इंडक्टर करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, अब इनिशियल करंट आ जाएगा यानी आई नॉट ई माइनस टी बाई टॉ। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है भाई, टी बाई टॉ, बस इसका टॉ जो है वो डिफरेंट है। वो टॉ क्या होगा इसका, एल बाय आर इक्विवेलेंट ये होगा। और इसका भी ग्राफ वही होगा कि जीरो टाइम से पहले स्टेडी स्टेट हालत में इसका इनिशियल करंट कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंडक्टर है वो ज़ाहिर शॉर्ट हुआ होगा स्टेडी स्टेट में, ये टाइम एक्सिस है। और यहाँ पर आकर स्विचिंग हुई, सोर्स कटी और ये कुछ डिक्रीज होने लग गया। ठीक है जी, दैट इज आई नॉट। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? यहाँ तक कोई सवाल? जी सर, कोई सवाल नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, आइए वहां से हम देख लेते हैं। तो बताएंगे जरा मुझे, ये हम जब सॉल्व कर रहे थे तो कहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे? ये सब कर लिए थे, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था, कहाँ तक हो गए थे? भूल गए क्या सारी चीजें? अच्छा ये बताएं, इस क्वेश्चन को एक रहने दें, ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये इसमें 3 इंडक्टर लगे हुए हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी तमाम क्वेश्चन आपने करने हैं। ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जल्दी से बताइए। जी, ये वाला क्वेश्चन किया था क्लास? नहीं सर, नहीं किया था। ये भी सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने सेक्शन ए में करवा दिया था, आपके पास शायद टाइम कम हो गया था। तो पहले इस क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, जल्दी से बताएं। ये क्या कह रहा है कि एट 0.15 सेकेंड इन दिस सर्किट फाइंड IL निकालो, I1 निकालो, I2 निकालो। और ये देख रहे हैं कि टाइम 0 के ऊपर स्विच बंद हो रहा है और ये है 0.15। इसका मतलब स्विच बंद होने के बाद वो पूछा। इसका क्या मतलब है कि स्विचिंग के बाद वो चीज़ एक पूछी जा रही है, यानी स्विचिंग से पहले स्टेडी स्टेट हालत थी, स्विचिंग के बाद ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया होगा। अच्छा, स्विचिंग के बाद मुझे बताएं, क्या ये सोर्स फ्री सर्किट बन रहा है? क्या ये सप्लाई कट रही है? बताइए, ये जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो सप्लाई कटेगी? हाँ सर, कट जाएगी। यस सर। देखें, सप्लाई कटने से मुराद ये होता है कि वो बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, बंद तो नहीं होगी, ये इसको पाथ मिल रहा होगा, यूं चल रही होगी। सप्लाई कटने का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी स्टोरेज एलिमेंट लगा है वो होगा इंडक्टर या कैपेसिटर, उससे सप्लाई का ताल्लुक खत्म हो जाए। जब तक ये स्विच ओपन था करंट यूं जा रहा था, यानी सब इससे गुजर रहा होगा, इसका इससे सप्लाई से ताल्लुक है। जैसे स्विच बंद होगा सप्लाई का ताल्लुक इससे खत्म हो जाएगा, यानी ये सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? सर रिपीट कर दें दोबारा। देखें, जब ये स्विच खुला हुआ था, चलें सर्किट बनाते हैं ना,
टी लेस देन 0 का सर्किट बनाते हैं तो बात समझ में आएगी। टी लेस देन 0 का सर्किट, बताएं स्विच किस कंडीशन में होगा, बताइए जल्दी से। स्विच ओपन होगा। ओपन होगा। तो मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, आप बताएं क्या ये चीज ऐसे ही होगी, 2 एम्पियर, ये तो ओपन होगा। ओए होए, कहाँ मैंने बना दिया इसको, 8 ओम, ये 2 ओम, इस साथ साथ ड्रॉ करते हैं ना। अच्छा बताएं इंडक्टर किस हालत में होगा, बताइए। शॉर्ट होगा। शॉर्ट होगा, कोई स्टडी स्टेट है ना, शॉर्ट होगा, ये चीज बनेगी होगी। ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है आपसे IL बताएं, I1 बताएं, I2 बताएं, लेकिन वो इस पे बताना है। तो ये वाला करंट है इस वक्त t लेस देन 0 के लिए, तो इसको हम लेस देन 0 का करंट यानी 0 माइनस कह सकते हैं। क्या ख्याल है आपका, स्विचिंग से पहले है ना, तो स्विचिंग से पहले ग्राफ कैसा होता है कि करंट कांस्टेंट आ रहा होता है, कांस्टेंट आ रहा होता है, और यहाँ तक कांस्टेंट, इस जगह को 0 माइनस कहते हैं, इस जगह को 0 माइनस कहते हैं। तो यहाँ पर भी करंट वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर वही, 0 माइनस पे वही है। तो कहीं पर भी ले लें आप, स्विचिंग से पहले वो 0 माइनस का करंट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट है तो करंट कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं करंट निकालूं तो बताएं कैसे निकालूंगा, अब सर्किट आपके सामने। अब बताएं ये पाथ, जाहिर है इस इंडक्टर से ताल्लुक बन रहा है इसका, तो ये सोर्स फ्री इस वक्त नहीं है, इसका सोर्स लगी हुई है। तो अगर मैं निकालूं तो मुझे तो सिंपल लग रहा है करंट डिवाइडर रूल। क्या ख्याल है आपका, यस सर। तो अगर मैं ये निकालूं तो करंट डिवाइडर रूल कैसे लगेगा, 8 ऊपर आएगा, नीचे 10 आएगा, इंटू 2, कितना हुआ 16/10। जी भाई बताएं, सही निकाला, बोले। यस सर सही है। यस सर सही है। पता है आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, आफ्टर स्विचिंग यानी t ग्रेटर देन 0, मैं सिंपल ये कहूंगा ना कि ये स्विच क्लोज हो जाएगा ऐसे। हाँ यस सर यस सर। यस इसको मैं कैसे बनाऊं, यू बना दूं मोटी सी लाइन, ओए होए कितनी मोटी लाइन बन रही है, अब सही है। जी भाई सही बना सर्किट, बताएं। अरे बोल तो दो ना यार, देखो बोल नहीं रहे हो तुम लोग। जी सर सही है। सर आज सब सेक्शन नींद 1 की में क्लास अभी ली थी मैंने, वो काफी ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर रहे थे, इंटरेक्शन तो करो। अच्छा अब देखिए, अब आप मुझे बताएं क्या इंडक्टर का ताल्लुक इस सप्लाई से रहा, जैसे वो जो बच्चा सवाल पूछ रहा था मुझसे, क्या इंडक्टर का नहीं। ताल्लुक सप्लाई से रहा, ये कट गया, बताइए। कट गया सर। तो अगर ये सप्लाई का ताल्लुक इसे कट गया तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या बन गया, सोर्स फ्री सर्किट बन गया। बात समझ में आई, यस सर। ये सोर्स फ्री सर्किट बन गया। अब देखें आपको क्या क्या निकालना है, ग्रेटर देन, ये बताएं ये जो टाइम है, अरे कहाँ गया ये जो टाइम है ये ग्रेटर देन 0 ही है ना, यानी इसके अंदर लाई करेगा। यस सर। यस इसका अंदर सर। मुझे 3 चीजें निकालनी, तो मुझे बताएं मैं किस पे वर्किंग करूंगा, I2 पे करूंगा, I1 पे करूंगा कि IL पे करूंगा, किस पे करूंगा वर्किंग, I2 I2 पे। क्यों बताएं, बाकी लोग बताएं किस पे वर्किंग करूंगा, I2 I1 या IL। अरे मेरे I2 भाई पे करेंगे सर। IL पे वर्किंग करूंगा, बताया तो था मैंने यार आपको एग्जाम से पहले कि आपको कुछ भी हो जाए, आपने सिर्फ वर्किंग जो करनी है वो या तो कैपेसिटर वोल्टेज पे करनी है, इंडक्टर करंट पे करनी है, इसके अलावा किसी पे वर्किंग नहीं करनी। यार चीख चीख के थक तो गया था मैं मिड 2 से के एग्जाम से पहले, बताई तो थी बात, गलत आंसर कर रहे हो, I2 पे कह रहे हो। बात नहीं बताई थी आप लोगों को मैंने, बताएं कि वर्किंग हमेशा या तो कैपेसिटर वोल्टेज पे होगी या इंडक्टर करंट पे होगी। अरे बोलो तो जी सर जी सर। यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सो रहे हो सारे के सारे। भाई देखो ऐसी क्लास लोगे यार कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई, इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहे। यस सर देखो बाद में ले रहे, नींद बहुत आ रही है। यस सर। भाई नींद आ रही है तो जिसको नींद आ रही है वो जाके सो जाए, फिर वो क्लास में ना बैठे, फायदा नहीं है ना बैठने का, बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख ले। भाई कम से कम जो बैठे हुए हैं वो क्लास में इंटरेक्शन तो करें, खाली यहाँ पर अपने नाम दिखाकर चले जाने का कोई फायदा है। यस सर सही है सर। तो ये मुझे बताइए IL वाली बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई यस थी, सर बताई थी। बताई दी सर।
तो आप दोबारा सुन लीजिए कि आपने वर्किंग सिर्फ देखो, मैंने क्या कहा था कि कुछ भी निकालना हो वर्किंग हमेशा कैपेसिटर के वोल्टेज पे होगी और इंडक्टर के करंट पे होगी, इसके अलावा किसी चीज पे वर्किंग नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मुझे जरा इसका रीजन बता दें कि क्यों, कि इंडक्टर करंट पे क्यों वर्किंग करनी है, बाकी किसी पे क्यों नहीं करनी? सर क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। एग्जैक्टली मैं तो समझता था शायद आंसर नहीं आएगा, लेकिन आ गया कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, इंडक्टर करंट हो या कैपेसिटर वोल्टेज हो, कि जीरो टाइम में ये अपने आप को चेंज होने बोले नहीं देता। नहीं नहीं देता। ये देखिए, नहीं देता। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 1.6 एम्पियर कांस्टेंट रहेगी। ये चीज, ये काम I1 I2 के साथ नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी, यानी t ग्रेटर देन 0 पर भी इंडक्टर करंट जो होगा वो 1.6 ही होगा एट जीरो टाइम। क्लियर? जी सर। जी सर। अब आप एक काम करें, आपने ILT निकालना है सबसे पहले, तो ILT की इक्वेशन बनाएं। ILT की इक्वेशन क्या होती है? आप कहेंगे सर I नॉट E माइनस टी बाय टॉ। अच्छा, अब यहाँ पर I नॉट क्या है? इनिशियल करंट जीरो टाइम पर, तो वो हम पहले बता चुके हैं कि जीरो टाइम पर प्लस का भी वही होता है, तो वो वैल्यू लिख लीजिएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? अब सिर्फ रह गया टॉ यस निकालना। तो टॉ क्या यस होता है सर। बताएं? L अपॉन R इक्विवेलेंट। टॉ क्या होता है? L अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, कॉल आ रही है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर आ अच्छा रही देखो है। देखो देखो, ये देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि टॉ जो है वो L अपॉन R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट निकालना है, तो बताएं सर्किट R इक्विवेलेंट का कैसा सर्किट बनेगा? R इक्विवेलेंट के लिए आप थेवेनाइज करेंगे। थेवेनाइज में सबसे पहले सोर्सेस स्किल होती हैं, यस तो सोर्स स्किल कर देंगे और लोड को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ लोड क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर लोड है आपका। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर, इसको किल करेंगे, करंट सोर्स किल होती है ओपन सर्किट होकर, तो ये ओपन हो जाएगा। जी सर। यस ठीक है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और ये भी ओपन सर्किट कर देंगे लोड आइडेंटिफाई करके। यहाँ पे निकालना है आपको आर इक्विवेलेंट, सही है? जी सर। तो आर इक्विवेलेंट क्या निकला बताइए? जी आप कहेंगे सर। सर करंट यहाँ से एंटर करवाएंगे तो करंट यूं जाएगा, लेकिन ये तो शॉर्ट पाथ है, तो यूं घूमता हुआ निकल जाएगा करंट। यस इसका मतलब 8 से 2 गुजरेगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 2 सही है। ओम। तो 8 ओम से तो गुजरा ही नहीं। तो अब जरा टॉ निकालिए, यहाँ पर टॉ बताएं कितना आ रहा है? एल कितना है? 0.4 और 0.2, 0.2 सेकंड हो गया। यस सर 0.2 यस सेकंड। सर। ILT की क्वेश्चन यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ रही है? आप कहेंगे सर 1.6 e की पावर माइनस टी बाई टॉ। 0.25 0.2 को इन्वर्स करें, 5 आएगा। यस सर 5 तो मैं यहाँ पे माइनस 5t लिख सकता हूँ। ये आ गई वो एक्सप्रेशन जो कि इसकी ये वाली ग्राफ होगा ना, यहाँ से ये जो डाउनिंग ग्राफ होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको इस पर निकालना है, तो जरा ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखें और बताएं IL कितना आ रहा है? IL 0.15 सेकंड कितना आ रहा है? ओके सर। करें कैलकुलेट, ये आंसर है, चेक करें। कितना आ रहा है? सर कैलकुलेटर ढूंढ रहा। जी भाई, बाकी लोग कर लें जल्दी से। सही आ रहा है सर। जी क्या आंसर आ रहा है? सर सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा 0.756 यस सर सही। एम्पियर। ठीक है, है, बिल्कुल सही ये निकला। आपने इंडक्टर करंट निकाल लिया। ठीक है, अभी मुझे बाकी करंट निकालना है, तो मुझे ये जरा रब करना होगा, ये चीजें रब कर दूं इसमें से? ओके सर। सर मीटिंग अनलॉक कर दें, बच्चा आना चाह रहे हैं अभी भी। यार अब टाइम इतना हो गया, कौन आना चाह रहा है? उसको बोलो रिकॉर्डिंग देख ले, अब टाइम नहीं है,
मैं इसमें निकाल दूंगा तो सारा टाइम निकल जाएगा। मैं जरा ये रब कर रहा हूँ, ये देखिए, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ये मैंने रब कर दी। अच्छा जी, ये भी रब कर देते हैं और ये भी रब कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसको भी रब कर लेते हैं। अब देखें, आपने 0.15 सेकंड पर जो वैल्यू निकाली है वो आ रही है कितनी, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है, ये वाला करंट, वो आपने निकाल लिया, वो आ रहा है 0.756 एम्पियर। सही कह रहा हूँ मैं? जल्दी से बताएं। जी सर। जी सर। और इसी टाइम पर आपको I1 I2 निकालना है, तो आप इसकी मदद से, यानी इस टाइम पर ये वैल्यू आ रही है, इसकी मदद से आप I1 और I2 निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर यस बात? सर, यस अच्छा सर। अच्छा, अब कैसे निकालें हम? सवाल ये पैदा होता है, कैसे निकालें? देखें, थोड़ी सी लॉजिक। मुझे एक बात बताएं, ये जो करंट यहाँ जा रहा है, इसको पाथ कौन सा मिलेगा? जाहिर है यहाँ जाएगा, यस सर। यूं जाएगा ना करंट। सही कह रहा हूँ? जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वो क्या दिख रहा है कि ये वाला रजिस्टर पूरा शॉर्ट हो रहा है इससे। बोले ना यार। यस Yes, सर। sir. सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं सर। यार तो जो आप जाग रहे हो तो आप जवाब दे दो मेरे भाई। सोने दो उनको, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? क्लास में सो जाते हो तो अब यहाँ मैं कैसे उठाऊं भाई? ये करंट जो होगा वो सारा का सारा क्या ऐसे नहीं चला जाएगा यहाँ से? जी सर। यस सही है? सर। इसका मतलब ये वाली जगह स्किप हो जाएगी, जी सर। तो ये तो शॉर्ट हो रही है, तो I1 की वैल्यू 0 होगी। सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोले? क्लियर जी सर, सर। क्लियर क्लियर। अच्छा, अब आपको निकालना है आखिर में I2। अब जरा अगर गौर करें आप, तो I2 जो है वो डाउनवर्ड है और 0.756 जो है वो अपवर्ड है, और ये जो 2 एम्पियर है इसको भी तो यही पाथ मिल रहा है यूं जाने का, यूं। अरे ये भी डाउनवर्ड है। यस सर। तो अगर मैं जरा इसको रब कर दूं इन सब चीजों को, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस में से ब्रांच में से I2 ऐसे गुजर रहा है, रेड में बना दिया मैंने, फिर कलर चेंज करता हूं मैं, ठीक है, कलर चेंज करके ग्रीन में कहता हूं कि 2 एम्पियर जो है वो ऐसे गुजर रहा है, तो वो भी डाउनवर्ड हो गया ना 2 एम्पियर। 2 एम्पियर भी डाउनवर्ड हो गया ना यस सर, डाउनवर्ड हो गया 2 2 एम्पियर। एम्पियर भी ऐसे हो गया, ठीक है। और अब मैं बना देता हूँ इसको, इसमें बनाऊं, येलो में बना देता हूँ। येलो में हम देख रहे हैं कि वहां से जो करंट आ रहा था वो अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ये करंट यूं जा रहा है। ये करंट कितना है? 0.756 5 एम्पियर है। तो ये सब बनाने के एम्पियर। बाद मैं आपसे पूछूं अगर मेरे भाई नेट रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नेट रिजल्ट मुझे I2 निकालना था, तो I2 बराबर है, I2 डाउनवर्ड है, 2 भी डाउनवर्ड है, 2 को मैं प्लस दूंगा और ये उल्टा जा रहा है, इसको मैं माइनस करूंगा 0.75। जरा करें, मुझे बताएं कितना आ रहा है? यही आ रहा है 1.224 यही आ रहा है। दैट्स इट। करिश्मा लग रहा है। यानी एक तरह से CDR कह लें या लॉजिकल आपने वैसे ही लगा के ब्रांच से बता दिया जी। यस सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आया। ये मेरा इरादा था मिड में देने का, अगर आप लोगों को मैंने करवाया होता। चूंकि सेक्शन A को मैंने करवा दिया था, B को नहीं करवाया, तो खैर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। यस जी, इसमें कोई सवाल है किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ये क्लियर है क्वेश्चन? नहीं सर, इतना अच्छा समझाया नहीं है कोई, सब क्लियर। क्या बोल रहे हैं आप? हेलो? बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा भाई, समझाया, सब क्लियर। बहुत अच्छा है, तो यार उसको अच्छा अच्छा करना भी अब आपने, ठीक है। यस सर, आगे आगे चलें। तरह देखिए, पेपर ये एक और क्वेश्चन है। अब देखें, टाइम हो रह गया है कम, टाइम कम रह गया है, इसको भी मैं जरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं और हमारा टाइम 5 मिनट है, तो आप जल्दी से दोबारा आ जाइए। टाइम कम, मुकाबला सख्त है सर, जल्दी से। हाँ, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। मीटिंग में दोबारा स्टार्ट करूँ, जल्दी से।